Okay, Tarachan, let's proceed ahead with your HR for Power Grid, and we start with a brief introduction. Okay, sir. Good morning, sir. I am Tarachand Mena. I come from Dosa district, Rajasthan. My father's name is Harlal Mena. Come to my academic background. I have done BTech in electrical engineering from Engineering College Ajmer, which comes under Bikaner Technical University. I have done a summer internship on power system from 220 kV grid substation. My final year project was Ordino-based line follower robot. Thank you, sir. ओके, तो क्या किया है आपने इस प्रोजेक्ट में, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में? सर इसके अंदर एक ऑटोमेटिक रोबोट होता था जो एक ब्लैक लाइन को फॉलो करके, जो हम कुछ भी उसके ऊपर सामान रखेंगे तो वो लाइन को फॉलो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। वो आई उसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर होते थे जिसकी वजह से वो राइट और लेफ्ट मूव करता था। तो आपने इसमें क्या किया है? हमने सर इसमें सर ये मोटर वगैरह इनके कनेक्शन वगैरह किए थे। कितने लोग थे इस प्रोजेक्ट में? 4 लोग थे सर हम। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? ये मोटर वगैरह हम सबने मिलके ही किया था सारा काम सर। अच्छा, तो कुछ तो आपने भी किया होगा। आपका काम क्या था, आपने क्या किया? ये मोटर के सर कनेक्शन ही किए थे। तो ये कितने मंथ तक चला था आपका प्रोजेक्ट? 1 मंथ का ही था सर। 1 मंथ का था प्रोजेक्ट, 6 मंथ का नहीं होता? लास्ट में बनाया था सर। तो वैसे प्रोजेक्ट कितना मंथ चलता है? अभी तो सर आइडिया नहीं है। तो कितने मार्क्स मिले थे आपको प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट में सर पूरे मिले थे सर। पूरे मार्क्स मिल गए थे 1 मंथ के प्रोजेक्ट के लिए? तो ये तो कुछ भी नहीं किया जो आपने इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया। इस प्रोजेक्ट में ऐसा नया क्या था? नो आइडिया सर। हम्म। अच्छा, इंटर्नशिप कहाँ से किया आपने ताराचंद? 220 kV ग्रिड सब स्टेशन से। वहां पे क्या सीखा आपने? वहाँ पे सर इक्विपमेंट का कनेक्शन देखा था। जो पावर ट्रांसफर होती है वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, और जो सर थ्योरी में जो पढ़े थे ना चीजें, वहाँ उनको प्रैक्टिकल देखा था वहाँ पे। जैसे क्या देखा आपने वहां पे? ट्रांसफॉर्मर देखा था प्रैक्टिकल, लाइटिंग अरेस्टर देखा था, हम्म, और हम्म। सर्किट ब्रेकर का जो पैनल रहता है कंट्रोल रूम के अंदर, वो देखा था। पीएलसीसी रूम देखा था सर वहाँ पे। आपको कुछ करने को दिया उन्होंने? हाथ लगाने को, कुछ इम्प्लीमेंट करने को, चेंज करने को? खुद से नहीं हाथ से सर। कुछ किया? नहीं सर, उन्होंने बस बताए थे ये इक्विपमेंट ये होता है, ये होता है। आपने बस देखा है, यूज हाँ नहीं सर। किया? नो सर। कितने मंथ का था इंटर्नशिप? 45 डेज। कोरोना की वजह से सर उसकी और लेंथ कम कर दी थी, ऐसे 2 मंथ का था वो। आपका ग्रेजुएशन कब हुआ है? 2022 में। हम्म। तो कोरोना तो खत्म हो गया था उस टाइम। थर्ड 6 सेम के बाद हुई थी ना सर ट्रेनिंग वो। 21 में? हाँ सर। हम्म। तो आप तो 2 साल कॉलेज नहीं गए होंगे, 1 साल? हाँ सर। तो ताराचंद, आप तो बोल सकते हैं कि आप एक कंप्लीट इंजीनियर हैं, आप तो 3 ही साल कॉलेज गए। सर ऑनलाइन होती थी क्लासेस। और ऑनलाइन में तो उतना सीखने को नहीं मिलता है जितना ऑफलाइन में मिलता है। हाँ वो तो है सर। हाँ, तो जो इंजीनियर 2000 से पहले बन के निकल गया, और आप, उसमें तो फर्क है ना, वो तो 4 साल का इंजीनियर, आप 3 साल वाले इंजीनियर हो। तो बताओ आपको क्यों लें हम पावर ग्रिड में? सर मैंने ऑनलाइन में भी अपनी इस इलेक्ट्रिकल की नॉलेज गेन की है ऑनलाइन के थ्रू भी। और तो मैंने कैसे करते थे आप? सर जो सब्जेक्ट पढ़ के इलेक्ट्रिकल के, जो टीचर बताते थे। हम्म, सारी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन करते थे? तो हाँ सर। प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह कैसे करते थे आप ऑनलाइन? उन टाइम पे सर प्रैक्टिकल हुए नहीं थे, उन्होंने फाइल बनाने को दी थी, फिर वो फाइलें सबमिट कर दी थी। अच्छा ताराचंद, आपको पास तो और पब्लिक सेक्टर का भी ऑप्शन होगा, तो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं पावर ग्रिड? अभी सर कोई से भी पब्लिक सेक्टर का ऑफर नहीं है मेरे पास। फ्यूचर में आ जाएगा, अभी तो मेरे को लगता है अभी आना स्टार्ट होंगे, तो आपके पास और ऑप्शंस भी आएंगे। आप पावर ग्रिड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मैं पावर ग्रिड इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जो पिताजी है वो 220 kV सब स्टेशन है वहाँ पे जॉब करते हैं वो भी।
तो मैं बचपन से देखता आया हूँ उन सबको, तो इसलिए मेरे को सपना है मेरा कि मैं इलेक्ट्रिक कंपनी में जाऊं। ओके, सो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है पावर ग्रिड से? किस चीज के रिगार्डिंग सर? आपकी एक्सपेक्टेशन, जॉब एक्सपेक्टेशन क्या है पावर ग्रिड से? सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं कुछ समय बाद यहाँ पे अच्छी खासी चीजें सीख लूँ, जिससे मेरे सीनियर्स मेरे ऊपर भरोसा कर सके, और जो मेरे जूनियर्स हो वो ऐसे देख सके मेरे को कि ये एक नॉलेजेबल है, इनसे अपन नॉलेज सीख सकते हैं। हम्म। ओके, आप पावर ग्रिड के अलग अलग जो वर्क प्रोफाइल है उनको जानते हैं? बिजनेस वर्टिकल्स क्या क्या है? पावर ग्रिड किस किस चीज में डील करता है? यस सर, एक तो टेलीकम्युनिकेशन में, हम्म। इस, स्मार्ट ग्रिड में भी है इनका एक बिजनेस, हम्म। ओके। और सर स्मार्ट मीटरिंग। हम्म। आर यू अवेयर अबाउट द टेलीकॉम वर्टिकल ऑफ पावर ग्रिड? टेलीकॉम में काम जो करता है पावर ग्रिड, यस सर, इट इज ए पावर टेल। पावर टेल। तो पावर ग्रिड जो है वो एक ट्रांसमिशन कंपनी है, व्हाई इट इज इनटू टेलीकॉम? सर इसमें कम्युनिकेशन की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी चेकिंग के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो उस वजह से। तो इसका मतलब जितने भी ट्रांसमिशन कंपनीज है उनका अपना टेलीकॉम भी होना चाहिए। यस सर। हम्म। ओके, तरह ये स्मार्ट मीटर के बारे में कुछ जानते हैं आप? स्मार्ट मीटर, यस सर। कौन सी कंपनी बनाती है स्मार्ट मीटर? पावर ग्रिड सर। पावर ग्रिड खुद बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है? नो आइडिया सर। हम्म। आपने देखा कभी स्मार्ट मीटर खुद? नो सर। स्मार्ट ग्रिड, वैसे स्मार्ट ग्रिड क्या होता है? स्मार्ट ग्रिड में सर ऐसे जब जैसे नॉर्मल ग्रिड होती है उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जो स्मार्ट ग्रिड होती है उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम्म, कंज्यूमर की साइड से भी कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर। उसको स्मार्ट ग्रिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये रिलायबल और सस्टेनेबल है। अच्छा, पावर ग्रिड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कौन है मिनिस्टर ऑफ पावर इस टाइम? सर वो हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर जी। ओके। ओके, लेट मी गिव यू द फीडबैक तारा। एक तो तारा, ओके सर। आपने इंट्रोडक्शन में अपना इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन किया, यस सर। और फिर प्रोजेक्ट आपका कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया प्रोजेक्ट। हाँ तो सर। जो आपने इंट्रोडक्शन में चीज मेंशन करनी है ना एंड में, वहां से काफी यस सर। क्वेश्चन पूछता है वो। ओके तो सर। आपको वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होता। तो आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में सोचो कि आप कहाँ पे खत्म करोगे, सो दैट नेक्स्ट अगर वो क्वेश्चन पूछता है वहां से तो आप कॉन्फिडेंट हो। अच्छा, ओके सर। एक तो ये चीज आपको करनी है, इंट्रोडक्शन का स्क्रिप्ट लिख लो। और इंट्रोडक्शन दो भी, इंट्रो कब है आपका? 24 सितंबर को सर मेरा। हाँ, तो टाइम है तुम्हारे पास अभी काफी। तो हाँ सर। आप इसका इंट्रोडक्शन लिखो, अपना स्क्रिप्ट लिखो उसका, और उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करो। एक वीडियो भी है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई शुभ्या। वो यस इंट्रोडक्शन सर। का जो कैसे करना है, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए उसके बारे में उस वीडियो में मेंशन है। उसके बेस पे स्क्रिप्ट लिखो और कल अपना इंट्रोडक्शन भी दो उनको। तो इस वीक आप दो इंट्रोडक्शन, दो बार एचआर शुभ्या के साथ लगा लो, दो बार मेरे साथ लगा लो। और टेक्निकल तो आप मेंटर्स के साथ लगा रहे होंगे, मैराथन आप कर रहे होंगे, राइट? यस सर। ठीक है, बहुत वो उसको करते जाओ। और इम्प्रूवमेंट ऐसे आता जाएगा आपका। जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको लिख लिया करो। जैसे मैंने स्मार्ट मीटर के बारे में पूछा, यस सर। कौन सी कंपनी बनाती है, स्मार्ट ग्रिड कौन सी बनाती है, तो आपने कॉपी लगानी है एक डेडिकेटेड, उसमें लिख लेना कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जा सकता है, ओके प्रोजेक्ट सर। के बारे में मेरे से ये पूछा जा सकता है, तो उनको लिखते चले जाओ कि हाँ मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर उनकी तैयारी करो, राइट?